तो किसको पता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मीनिंग? कुछ पढ़ा मुझे अभी तक? पता है भैया। अनुष्का, क्या भैया? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मीनिंग पता है? नहीं भैया, हमारे लिए नया चैप्टर है ये तो। ओके, कोई बात नहीं। तुम व्योम बताओ, पहली बार लाइफ में पढ़ेगा। क्या होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन? कुछ आइडिया है? आइडिया मेडिसिन। क्या है बताओ व्योम। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को ए, तुमको डिस्टिंक्ट से। डेफिनेशन देने नहीं दिया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वो तो आपने फिर पूछा। हम मीनिंग पूछ रहा है, डेफिनेशन मीनिंग और पूछ रहा है। डेफिनेशन एक ही बात हो गया। आप लाइन समझाओ क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा अच्छा, है। मतलब देखो, मान लो आपको बहुत सारा अलग अलग चीज दिया हुआ है, उसको आपको अलग अलग जगह पे अरेंज करना है, कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, हाँ, वो हो गया परम्यूटेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन देखो, माइनस। जब है ना परम्यूटेशन हो गया जिसमें आपका अरेंजमेंट मतलब इधर से उधर रखना मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल। अब जैसे कि एग्जांपल, मान लो आपको बोला कि ये ना 3 झंडा है, हाँ उसमें से आपको सिग्नल्स बनाना है, हाँ। तो उसमें परम्यूटेशन लगेगा। ओके। पर आपको बोला है कि एक गोल टेबल पे 5 लोग को बिठाना है, हाँ तो उसमें ऑर्डर मेंटेन, ऑर्डर में वो नहीं होता, जब उससे हाँ, तो मतलब नहीं होता सिंपल यही है, ऑर्डर। जब परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। हाँ। तो हम बताते हैं एक्चुअली क्या है, सुनो अच्छे से। हाँ, अनुष्का कौन बोलता है? अनुष्का, हम तुमको हाँ 3 भैया। नंबर दे रहा, ओके? नंबर इज 1, 2 एंड 3। इससे हमको 2 डिजिट नंबर बना के दिखाओ, क्या क्या हो सकता वन है टू पॉसिबिलिटीज। 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 1 3 या 2 फिर 2 3। 3 बस इन तीनों को 2 उल्टा 1। करते हैं हम। 2 1 3 1 3 2। कोई प्रॉब्लम? नहीं। सेकंड केस लेना, हम तुमको 3 फ्रूट्स दे रहा है। एप्पल फॉर ए, मैंगो। एम फॉर मैंगो, और बी फॉर बनाना, ठीक है? बनाना। और हम बनाना। ऑप्शन दे रहे हैं, तुम इसमें से कोई भी 2 खा सकता है। तो कौन सा 2 फ्रूट्स चूज करेगा तुम? मैंगो एंड एप्पल। एप्पल एंड मैंगो। इसके अलावा कोई चूज करना हो तो? बनाना खाएगा। आप ऑप्शन पहले ही बोल दिया ना कि दो ही चूज हाँ, करने तो हैं और तुमको। कौन सा 2 ले सकता है? हम सारा कॉम्बिनेशन दे रहे मैंगो एंड हैं। बनाना। मैंगो एंड बनाना, और एक एप्पल बनाना। एप्पल बनाना। व्हाट अबाउट मैंगो एप्पल? व्हाट अबाउट एक ही बनाना बात है। या फिर बनाना एप्पल? तो फर्क ये है, इन द फर्स्ट केस यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है नहीं कर रहा हाँ, पर इसमें मैटर नहीं कर रहा है? लेकिन। इसमें ऑर्डर मैटर। नहीं कर रहा। तो ये वाला केस आता मेरा कॉम्बिनेशन का, जहाँ ऑर्डर मैटर। नहीं, तो नहीं यहाँ करता। सिलेक्शन का चांस आया, और यहाँ पे अरेंजमेंट का चांस आया। तो जहाँ हम्म। अरेंजमेंट होता है वहाँ परमुटेशन, और जहाँ सिलेक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन। यानी कि परमुटेशन समझ। में ऑर्डर मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन में हम्म। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस यही फर्क है। कोई डाउट? ठीक है, हम नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, हम्म। मान लो बोल रहा है तुम्हारा क्लास में, हम्म। ओके, 10 जन लोग हैं जो गाना गा सकता है, अच्छा ठीक है? हम्म। अब कोई कंपटीशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस 10 जन में से किसी 2 को उठाना है, हम्म। तो वो कॉम्बिनेशन में आएगा या परमुटेशन में आएगा? 10 जन में से किसी भी दो को उठाना है, हाँ, तो तुम कॉम्बिनेशन में आएगा ना। क्योंकि जब हम कोई 2 बंदी या बंदा या लड़का लड़की को उठाएगा, उसका ऑर्डर मैटर नहीं हम्म, करेगा, बस 2 आने से नहीं हुआ है ना? करेगा। हाँ। तो वो कॉम्बिनेशन में आएगा। कोई डाउट? नहीं। तो बस तुमको क्वेश्चन पढ़ के यही समझना है कि यहाँ परमुटेशन होगा या कॉम्बिनेशन, बाकी फॉर्मूला दोनों का टेक्निक वो सेम है। लोग बताता नहीं है क्या? क्यों बताएगा वो लोग? ओके ओके। तुम समझ आएगा, कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है ना? ठीक है भैया। अगर क्वेश्चन में बोली दिया अरेंजमेंट है, तब पता कंफर्म परम्यूटेशन है, और सिलेक्शन बोल हम्म। दिया तो कंफर्म कॉम्बिनेशन ही है। हालांकि फिर भी ढंग से पढ़ना, अच्छा। कभी कभी वर्ड्स का खेल हो जाता है। पर हम्म। ज्यादातर ज्यादातर केसेस में यही है, अरेंजमेंट है मतलब परम्यूटेशन, एंड सिलेक्शन है मतलब। वैसे तो कॉम्बिनेशन। गुड आउट। नहीं। तो हम लोग सबसे पहले पता है हेडिंग वो लिखना है, वो वाला। हम लिख लिया। आप चलो वेरी बोलते कि गुड। हम लिख लेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पहले ये पता है, हेडिंग भी यही दे दो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या स्वयं आया? रुको भैया। नहीं। इसका बैंड हो जाएगा, हम दोबारा नहीं समझाने वाला अब देखो, वैसे एकदम ही सिंपल प्रिंसिपल, हम सिंपल लॉजिक बताता, ठीक है? देखो क्या है ये, समझ लो पहले फिर देख लेना।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। मान लो दो सेट है, हाँ ए बी, अच्छा वैसे लिख देता है, एक शर्ट है और एक पैंट है, ठीक है ना, जीन्स, ओके। तो तुम्हारे पास चार मान लो तीन जीन्स, तीन शर्ट है, ठीक है, 1 2 3, और दो जीन्स है ए बी, ओके। ऑब्वियस सा बात है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, या तो एस को एस के साथ पहनेगा, एस को बी के साथ पहनेगा, पॉसिबल है। सिमिलरली वन को ए के साथ, वन को बी के साथ, या 2A 2B या 3A 3B, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। हम गलती से एस बोलते हैं, एस तो आएगा नहीं, वन से भाई आएगा, ऐसा नहीं आएगा, वही हम हम गलती से बोला, एस तो सेट का नाम है, कैटेगरी में है ना। हाँ कैटेगरी में हम गलती से बोला। तो 1 2 3 में, तो यानी कि 1 के पास कितना ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, 2 के पास कितना ऑप्शन है, दो, 3 के पास कितना हुआ, दो, तो तीनों का मिला के कितना हो गया, 2 into 3। हो गया ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गुड आउट, नहीं, समझा। हाँ, यही है और कुछ नहीं है। तो देखो हम दिखाता है क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे वही बताया जो हम तुमको बताया था, कॉम्बिनेशन के साथ ही 6 पॉसिबिलिटीज। फिर यहाँ पे वैसे 3 में आ गया तो वही कहानी याद है, हम लोग वो भी किया था, हेड 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 वाला याद है। एक तो आपको रिलेशन और फंक्शन में सिखाया था कि ये इसके साथ जा सकते हैं, वही है, या कहानी सेम है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया कहानी था। वही है, हाँ वही चीज है। देखो इफ एन इवेंट ऑकर इन m डिफरेंट वेज, फॉलोइंग व्हिच एक और इवेंट हो रहा है जो कि n वेज में हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, m क्रॉस n और m into n, गुड आउट, जस्ट मैं तो मल्टीप्लाई। बुक दिखा दो ना कौन सा लाइक दिखा रहा तो अच्छा लिख लो साथ में लिख ही लो, यही है, इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलता है, ठीक है ना। तो इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज, उसके बाद फॉलो करते हुए एक और इवेंट हो गया n वेज में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, m into n, गुड आउट। नहीं, फिर ये कंटिन्यू होते रहेगा, हाँ देखो ये तो चलो दो इवेंट के लिए है, मान लो 3 इवेंट हुआ, मान लो पहले m हुआ, फिर n हुआ, उसके बाद p हुआ, तो m into n into p, ठीक है ना। हाँ भैया, बेसिकली 4 हुआ तो 4 बार मल्टीप्लाई, 5 हुआ तो 5 बार मल्टीप्लाई, 1000 हुआ तो 1000 बार मल्टीप्लाई, गुड आउट, नहीं, गुड आउट। लिख रहे, एक मिनट। हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, फटाफट आराम से। ये डेफिनेशन हाइड कर गई है। ऐसा रीजन में कुछ डाल दे तो, वरना ऐसे पूछता नहीं है, डोंट वरी। मेरा एग्जाम आ रहा है स्कूल का, कब मेरे को से, बहुत 1 टेंशन हो तारीख रहा से है। है, हाँ, हो जाए टेंशन मतलब, एनसीईआरटी करके जाओ अच्छे से, और जो हम लिंक भेजा ना पेपर सॉल्व करके जाना, फिजिक्स का थोड़ा हमको सा बस चल रहा है, फिजिक्स का ही टेंशन हो रहा है। हाँ, फिजिक्स ऐसे लड़ूड़ा तो पढ़ रहा है, काफी हम बोला बोर्ड्स के लिए काफी। क्योंकि केमिस्ट्री तो हम पढ़ के रखे हैं और तो मैथ का केमिस्ट्री तो बोले, इंटरनेट केमिस्ट्री में। बुक ही एनफ है, चाहे तुम नीट ले लो या फिर ये ले लो, सच में वो तो है ही, जेई में और उसमें दोनों में बुक हाँ इनफ है, बुक पर एनफ उसमें है, बहुत पहले बुक फिजिक्स क्लियर का होना चाहिए, टेंशन है। बिकॉज देखना जो भी क्वेश्चन आएगा ना केमिस्ट्री का बुक का एक एक लाइन से उठा देगा, तुमको लाइन डिटेल पढ़ना है। फिजिक्स में कहीं स्किप हो जाए प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहुत रेफरेंस कर रहे हैं, पर केमिस्ट्री में स्किप नहीं होना चाहिए। पढ़ा तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, फिजिक्स का एनसीईआरटी से पढ़े ही क्या, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, हो तो जाएगा कुछ नहीं हाँ दिया फिजिक्स एनसीईआरटी कुछ नहीं है, एनसीईआरटी इसलिए एसएल अरोड़ा बेस्ट है, हम बोल रहे हैं एसएल अरोड़ा करो, चलो एसएल अरोड़ा से करो, वहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी होगा, सब भी देख लेना। हाँ वो सब है, बस वो ही देख रहे हैं। ठीक है आगे बढ़े हम। हाँ हाँ, एक सजेशन लास्ट वर्ड बाकी इन द गिवन आगे इन द इवन ऑर्डर इज m to n। ऑब्वियसली पहले एम एफ ही रहना है, इसलिए गिवन ऑर्डर बोला, ठीक है, गुड आउट। अब एग्जांपल बाद देखो बोर्ड में लिखने का मैटर करता है, तरीका मैटर करता है, क्योंकि देखो जेई में क्या हम तुमको शॉर्टकट तरीका बता देगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर लिखने का तरीका मैटर करता है, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, मतलब मीनिंग भी हो सकता है मीनिंगलेस भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि रोज एक वर्ड है, तो रोज से एक कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, RSOE, क्या इसका कोई मीनिंग है, नहीं, तो मीनिंगलेस भी हो सकता है, ठीक है ना। बट रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, मतलब ये नहीं हो सकता RROSE, RROS नहीं हो सकता, या चारों का चारों R नहीं हो सकता, सब एक ही बार रिपीट होगा, गुड आउट। नहीं, क्या देखो देखो लिखने का तरीका देखो, एग्जांपल 1 है, नंबर ऑफ लेटर्स कितना है इन अ वर्ड, 4, सो साइड में हम 4 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4, तो बताओ देयरफॉर द फर्स्ट प्लेस कैन बी filled
कितना वेज में फिल कर पाएगा? तो 4 लेटर है, ROSE। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो लिख दिया 4 वेज। हम्म, द फर्स्ट प्लेस, सॉरी द सेकंड प्लेस कैन बी फिल। कितना वेज? अब चलो मान लो R आ गया, तो बाकी सेकंड प्लेस के लिए 3 कितना लेटर बचा? 3 लेटर बचा। तो ये ऐसे सिमिलरली हर एक केस में लिखना पड़ेगा ऐसे अलग से। हाँ, बहुत भारी काम करके लेके आओ। in 2 ways, and the fourth place 1 तो by fundamental principle of counting required number of ways क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। बस 4 into 3 into 2 into 1 required number of ways is 24। 4 into 3 into 2 into 1। डोंट वरी, आगे फॉर्मूला मिल जाएगा तो इतना डिटेल नहीं लिखने से भी चलेगा। ये स्टार्टिंग है तो हम डायरेक्ट तो फॉर्मूला में नहीं आ सकता ना। तो मतलब ऐसा 24 तरीका है जिसमें हम लोग ये सब लेटर्स को अलग अलग अरेंज करके लिख सकते हैं। एग्जैक्टली। तुमको एक और एग्जांपल लेता है, जो हम लोग 1 2 3 लिया था, है ना? हाँ। तो 2 डिजिट लेना है, तो पहला प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। अब सेकंड प्लेस के लिए अगर मान लो 1 आ गया तो सेकंड प्लेस के लिए कितना ऑप्शन बचा? 2 ऑप्शन बचा। तो 3 into 2 6। हम लोग का 6 नंबर आया भी था, याद है? हम्म, 6 बस वही। भैया ऐसा 24 वर्ड्स बना सकते हैं हम लोग फ्रॉम द वर्ड रोज, इंक्लूडिंग द वर्ड रोज। रोज भी इंक्लूडेड है। हाँ, ओके। अब कभी कभी देख लेना एमसीक्यू में डाल सकता है, जो वर्ड गिवन है वो एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करके तो देगा। -1 23 ऑप्शन में 24 भी रहेगा पर 23 भी रहेगा, ध्यान देना वो ठीक चीज। है। तो वो सेंटेंस पढ़ना, ठीक है ना? इसमें लैंग्वेज का ही जोर है मतलब। हालांकि उतना देता नहीं वो, एमसीक्यू में देगा देने से, सब्जेक्टिव में नॉर्मल देता है, ठीक है ना? मुझे जगह करना होगा तो एमसीक्यू में ही करेगा, तो अच्छे से पढ़ लेने का बस, और कुछ नहीं। बोलो। हम लोग ऐसे नहीं कर सकता, जो इतना स्टेटमेंट लिखा है सीधा एक बॉक्स बनाया अंदर से, जैसे आप बॉक्स बनाया। नहीं, ये नहीं कर सकता 4 3, ये Box तुम्हारा में ये एमसीक्यू लेवल में डायरेक्ट सॉल्विंग के लिए वैसे नहीं कर सकता। ऐसे नहीं क्या दिखा है ये? सकता। नहीं कर सकता। अरे वो यहीं पे लिख देगा 4 वेज 3 वेज 2 वेज 1 वेज। अच्छा अच्छा, एक ही बात है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। पर वैसे वो लिखने का तरीका नहीं हुआ। पर डोंट वरी, एक शॉर्ट तरीका मिलेगा तुम लोग को आगे। इसका सीधा हाँ, आंसर मतलब आएगा 4 फैक्टोरियल ना। 4p3। वही 4 फैक्टोरियल नहीं, 4p3, हाँ 4p3 4p4 एक ही बात है। 4p4 आराम से पता है हम लोग को, खुद पढ़ा है। बस ठीक वही आगे जाता ना, तो नॉर्मली जाता है जैसा बुक में है। तो जैसा नहीं, लिखा रहा है एक बार मान के वो चलते आएगा रहो, ठीक है? जब भैया स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था। ठीक है। अब देखो, इफ द रिपीटिशन वेर अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड होता, मान लो ऑप्शनल केस, अगर रिपीटिशन अलाउड होता, ये वाला केस है जहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना? हेडिंग दे दो, इफ रिपीटिशन इज अलाउड। तो ऑब्वियस बात है, फर्स्ट प्लेस कितना वेज में होता? 4 4 वेज। तरीकों से। और सेकंड प्लेस भी 4 वेज। 4 वेज ही, बिकॉज रिपीटिशन अलाउड है। सेकंड में भी आ रहा सकता है, थर्ड में भी आ रहा सकता है, फोर्थ में भी आ रहा सकता है, कोई डाउट? हाँ। देन required number of ways equal to 4 into 4 into 4 into 4 बता 4 पावर 4 कितना आता है? 256 16 into 16 है ना, बस खत्म। कोई डाउट? तो देखो कहाँ 24 वर्ड्स, कहाँ 256 वर्ड्स। तो जैसे रिपीटेशन अलाउड हो गया तो 24 से 256 पहुंच गया। कोई डाउट? नहीं। देख लो एक बार। स्वयं आया? नहीं। कुछ ज्यादा ही लेट नहीं कर गया वो? मेरे 2 मिनट में आ जाए। बाप रे भैया, मेरा 2 पेपर बचा एनालाइज करना वीकली का। खराब है। तुम लोग कितना मार्क का ये टेस्ट? Aren't you too late? हाँ, क्या? कितना मार्क का ये डाल लिया ये? हाँ, 180 का होता है, मतलब वैरी करते हैं 180 195। ईच सब्जेक्ट। नहीं भाई, एडवांस पैटर्न का है, तो एक सब्जेक्ट तो मान लो 60 अप्रॉक्स होता है। अरे नहीं, बोर्ड से पूछ रहे भाई।
बोर्ड्स का हम लोग का कुछ भी नहीं होता है। अरे तुम्हारा जो भी एक तरीके टेस्ट है अच्छा वो वाला, वो 50 मार्क्स का होगा। वो पूछ रहे हैं। अब हम आगे बढ़े। वो हाँ, एग्जाम्पल 2 देखो क्या बोला है। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो नंबर ऑफ फ्लैग्स कितना दिया हुआ है? 4 फ्लैग दिया हुआ तो है। लिख लेता है नंबर ऑफ फ्लैग्स। नंबर ऑफ फ्लैग्स 4। नंबर ऑफ वैकेंट प्लेस कितना है? कितना फ्लैग्स भर्ती करना है? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड सिग्नल 2। दो दो द नंबर ऑफ वैकेंट प्लेस जो हमको फिल करना है, वैकेंट प्लेस टू बी फिल्ड, कितना हुआ? 2। तो खत्म। तो अब ऐसा बात है, ऑब्वियसली फ्लैग ऐसे तो वन अबव द अदर है, जो बनाया हुआ ऑलरेडी बुक में डायग्राम। या डिफरेंट सिग्नल्स। हाँ, या तो 1 2 नाम दे दो ताकि तुम फर्स्ट सेकंड लिख सके, या फिर अपर एंड लोअर ले लेना, गुड आउट। नहीं। सो देयर फॉर, देखो यहीं पे हम नहीं लिखेगा। द अपर प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज बाय एनी वन ऑफ द 4 फ्लैग्स, उतना नहीं चाहिए। therefore the upper vacant place can be filled in 4 ways। 4 डिफरेंट वेज हो। खत्म। हाँ ठीक है। paragraph change, the lower vacant place can be filled in 3 डिफरेंट वेज। खत्म। so therefore required number of 3 ways is required number of 12 signal is 4 into 3 equal to 12, good out, नहीं समझ रहा। good out। हम्म। व्योम, नहीं चलो लिखो। अब आगे और मिलेगा ऐसा, ये निकाल के सम भी करना पड़ेगा। आता है, चलो। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, परमुटेशन बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है। भैया आपका स्टूडेंट स्वयं आ गया। अभी ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग चल रहा है तो उसको हम गाली देना चाहता नहीं है। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये मेरा। एग्जाम्पल 3, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब देखो, इससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? वो क्या क्वेश्चन क्या दिया बताओ तो एक बार। हाउ मेनी फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 ना, इवन डिजिट्स इवन 1 2 3 4 5। अच्छा हमको 2 डिजिट बनाना है, तो बताओ कितना तरीका होगा? इवन भी है भैया। वो बाद में, पहले हम सिंपली पूछ रहे हैं। अच्छा 2 डिजिट रिपीटेशन अलाउड है तो 5 into 5 हाँ 25। भैया हाँ, हमको मैंने 2 2 डिजिट नंबर डिजिट बनाना है इवन और बोला डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ओके? डिजिट्स कैन बी, इवन नंबर्स। वो बाद में, हम सिंपल केस ओके पूछ ओके रहे ओके, तो फिर तो हो जाएगा ना 5 into 5 हो जाएगा। हैं। इसमें 5 वेज 5 into 5 और 25। इसमें भी 5 वेज सिंस इट इज रिपीटेड, गुड आउट। नहीं वो तो समझिए। बट इस बार क्वेश्चन में क्या आ गया, क्राइटेरिया आया। इवन नंबर्स आ गया ये जो था ना, रिपीटेशन। ये था टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब जहाँ कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। ऑड इवन दोनों मिला के। हाँ, मतलब यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब जब क्राइटेरिया दे दिया तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस क्राइटेरिया का दुविधा को सॉल्व करना पड़ेगा। इतना टाइम हमेशा फर्स्ट यहाँ से शुरू करता रहा, फर्स्ट प्लेस से, हाँ या ना? हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं, आप आगे क्या? कहाँ पे? अच्छा, मैंने उधर ही पहले वाला जहाँ मिलता रहा वही ना। हम आ रहा, 5 मिनट दीजिए, हम आ रहा। अच्छा तुम लोग 5 मिनट पहुँच लो, हम कपड़ा दिखा था फटाफट, ठीक है? ठीक है। अपना हवा बंद करो निकाल। तो हम बता हमारा रहे माइक क्या भैया कहाँ से निकल रहा है? क्या, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम बता रहा था, जब देखो क्राइटेरिया आ गया है, तो जब भी हम लोग परमुटेशन या जो भी लगाए, पहले हम लोग को क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। हाँ पहले हम लोग क्या करता था, स्टार्टिंग से ऑर्डर में जाता था, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ठीक है ना? हाँ पर इस बार पहले उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो गिवन है। और इस बार क्या बोला है, डिजिट 2 डिजिट नंबर क्या है? इवन। अब एक 2 डिजिट नंबर इवन कब होता है? जब उसका लास्ट वाला डिजिट इवन इवन नंबर हो, होगा 2 4 तो मतलब 6 पहले हमको 8 8। लास्ट वाला डिजिट को फुलफिल करना पड़ेगा। हम्म। अब गिवन नंबर में 2 डिजिट नंबर क्या है? 1 2 2, तो कितना वेज में होगा? 2 वेज। 2 वेज। अब क्वेश्चन में ये देखो, क्या रिपीटिशन अलाउड है? हाँ बोला है शायद। देखो एक बार, रुको। हाँ तो अगर रिपीटिशन अलाउड है, इफ रिपीटिशन अलाउड, तो ऑब्वियसली 5 पांचों होगा नंबर यूज इधर। होगा। हाँ 5 into 2 10। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड तो क्या होगा? 4 into 2 तो 8। मतलब 3 कौन सा हट होगा। जाएगा? 22 नहीं, क्यों? अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो 22 और 44 ये दो हट गया, 44। इसलिए 10 से 8 हो गया, समझ गया ना? हम्म। कोड आउट, नहीं। पक्का? हम्म। स्वयं
नहीं। तो लिखो आंसर for the digit to be even, for the 2-digit number to be even, its unit place must be even. Good out. और हम ब्रैकेट में लिख देगा either 2 or 4. Good out. So therefore unit place can be filled. Unit place can be filled in 2 ways. Good out. Again, अब क्या आएगा? 10th place can be filled. हम ब्रैकेट में लिख देगा रिपीटिशन इज अलाउड, क्योंकि अलाउड है, ठीक है ना? तो जहां अलाउड होगा वहां पहले ही लिख देना रिपीटिशन अलाउड है. इन कितना वेज? 5 वेज. 5 क्यों हुआ? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड था. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर वेज क्या होगा? लिखने का तरीका समझ गया ना? इक्वल टू 5 into 2 इक्वल टू 10. कोई डाउट? चेक करो. अच्छा भैया कुछ मेंशन नहीं है कि रिपीट होगा या नहीं होगा, तो रिपीट करवाना है? बोला ना मेंशन है. नहीं, अगर मेंशन नहीं हो तो रिपीट करवाना है या नहीं करवाना है? वो तो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, और कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो दोनों ही कर देना. वो डिपेंड करेगा क्या चीज़ का क्वेश्चन बोला. कुछ कुछ क्वेश्चन होता है तुमको देख के पता चल जाएगा रिपीटेशन अलाउड है या नहीं, अदरवाइज क्वेश्चन में बोलेगा. ठीक है ना? ओके. अब फॉर एग्जांपल हम तुमको बोला हम तुमको एक एप्पल, एक बनाना और एक वो दिया है, क्या उस केस में रिपीटेशन पॉसिबल है? अगर अवेलेबल ही एक एप्पल है, क्या तुम 2 एप्पल लेगा? तो कुछ कुछ केस ऐसा होगा जहाँ तुमको पता ही चल जाएगा ऑब्वियस सा बात है यहाँ रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना? चलो ये उतार लो पहले, फिर आगे बढ़ता है. भैया हाँ बताओ. परम्यूटेशन आप स्टार्ट करिएगा या फिर ये वाला ही पार्ट कराएगा? पहले ये कर लेते, कितना लंबा है ये? हाँ आज ये खत्म कर लेते, पहले ये खत्म कर लेते. अच्छा. हो गया? एग्जाम्पल 4 में आए. हाँ हाँ. अब जो एग्जाम्पल 4 ऑलरेडी हम लोग किया है, याद है एग्जाम्पल 2? सेम क्वेश्चन है, बस फर्क कितना है, यहाँ एग्जैक्टली 2 फ्लैग यूज करना है, और एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है? एटलीस्ट 2 फ्लैग. गुड आउट. ठीक है? ओके. चलो वहां फ्लैग बोला, यहाँ से एक ही बात, वही तो बोला सिग्नल्स का फ्लैग बोला. ठीक है, तो पहले लिखो नंबर ऑफ फ्लैग्स कितना गिवन है, बताओ. नंबर ऑफ फ्लैग्स कितना है? 5 है क्या? हाँ 5 है. 5. अब यहाँ पे एटलीस्ट 2 फ्लैग बोला ना, मतलब या तो 2 फ्लैग, या तो 3 फ्लैग, या तो 4 फ्लैग इस्तेमाल करेगा, या तो 5 फ्लैग इस्तेमाल करेगा. कोड आउट. समझ गया? समझा? ओके. तो पहले 2 हाँ. फ्लैग लेता है, 2 फ्लैग्स. ओके. तो क्या लिखेगा? वही सेम कहानी, द अपर वही लिखो, 2 फ्लैग सेटिंग लो, और ये लिखो द अपर वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 different ways, the lower So vacant 5 place into can 2 be in 3 20. different ways, so number of ways is 4 into 3 12. लिखो ये क्या सेम बोला? टू फिर वापस बोलो. सेम टू सेम उतारो. उसके बाद 2 फ्लैग सेटिंग दे दिया ना, हाँ हाँ. उसके बाद ये लिखो the upper vacant place can be filled in 4 different ways, the lower vacant पहले कब क्यों चेंज? 5 नहीं होगा? 4 की 5 है ना? 5, हाँ सॉरी 5 flags. और The lower और vacant place 4 can be filled in 4 ways, so required number क्या होगा? 20 आ गया. 5 into 4 equal to 20. Good out. नहीं. ये लिख लिया. हाँ, अब लिख लिया. ये चीज बार बार 3 फ्लैग्स 4 फ्लैग्स 5 फ्लैग्स के लिए रिपीट करना पॉसिबल है?
नहीं। नहीं ना, गुड आउट। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखेगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये क्या लिखा देखो, नंबर ऑफ फोर फ्लैग सिग्नल्स हुए, नंबर ऑफ थ्री फ्लैग सिग्नल लिखते हैं पहले। सिमिलरली नंबर ऑफ थ्री फ्लैग सिग्नल्स कितना आएगा ये, 5 इंटू 4 इंटू 3 आएगा, गुड आउट। नहीं। नंबर ऑफ फोर फ्लैग सिग्नल्स कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, गुड आउट। एंड नंबर ऑफ 5 फ्लैग सिग्नल्स कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज अगेन 120, गुड आउट। अब देखो, तुम देखा होगा जब हम लोग ए बी लिया था एग्जाम्पल में, इसके बाद मान लो एक शर्ट हम चूज किया नंबर 1 वाला, अब ए और बी दो जीन्स है, तो अब बात है 1 के बाद ये जीन्स चूज करना मैंडेटरी है या नहीं। जब हम कॉम्बिनेशन लगा रहा है 1 के बाद ये जीन्स चूज करना मैंडेटरी है, हाँ। तभी तो कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। हम्म। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 3 इंटू 2 इसलिए हुआ बिकॉज बोथ केस मैंडेटरी था। पर अब की बार देखो, अब की बार मैंडेटरी नहीं है, 2 फ्लैग लगाओ या फिर और 3 फ्लैग और 4 फ्लैग और 5 फ्लैग, और जब और का केस आता ना तब ऐड होता है। यानी कि हम क्या करेगा, 2 फ्लैग्स का कितना निकला था 20 ना, तो 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, समझ रहे हैं। समझ गया। So therefore required number of ways equal to 20 plus 60 plus 120 plus 120 कितना आएगा, 320 आई गेस। तो 320 फ्लेक्स या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स लिखना, वेज मत लिखो, सिग्नल्स। क्वेश्चन जब प्रॉपर्ली डिफाइंड है तो अच्छा बात है ना, समझा ना। क्यों ऐड किया, बिकॉज अब और वाला ऑप्शन हो गया, या तो 2 फ्लैग या फिर 3 फ्लैग। तो जब भी क्वेश्चन में या वाला पार्ट आ जाता ना, याद रखना वो ऐड करना है, तब मल्टीप्लाई मत करना। तो पहले हम अलग अलग निकाल लिया, और फिर सिंस और वाला ऑप्शन था जो हम लोग को कोई एक चाहिए, सारा एक साथ नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं एक ही जगह 2 फ्लैग 3 फ्लैग 4 फ्लैग सब आ रहा नहीं, या तो 2 फ्लैग आएगा, 2 फ्लैग नहीं होने से 3 फ्लैग होगा, दोनों एक साथ नहीं हो रहा है। 2 झंडा नहीं है जो एक में 2 एक में 3, वैसा नहीं है, ठीक है ना। तो जब और वाला ऑप्शन होगा तो ऐड होगा, और मैंडेटरी यानी कि एंड वाला ऑप्शन होगा तो मल्टीप्लाई होता है, गुड आउट। ये याद रखना, ये पूरा कॉम्बिनेशन में भी काम आएगा। एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड वाला में देखो बताना। एंड मतलब मल्टीप्लाई में, एंड में मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे हमको जैसे हम इंडिविजुअल केस कर रहे हैं वही तो है ना एंड हाँ वही, वाला तो। शर्ट भी चाहिए और जीन्स भी हाँ चाहिए, तो हाँ शर्ट और हाँ जीन्स वही। का कॉम्बिनेशन वो एंड हो गया ना। हाँ हाँ। मतलब जब हम बोलेगा शर्ट जीन्स तो 1 और ए, 1 इज द शर्ट, ए इज द जीन्स, तो दोनों आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे पर जब हम बोलेगा फ्लैग्स का बोलेगा, क्या 2 फ्लैग 3 फ्लैग 4 फ्लैग सब आ रहा है क्या एक साथ, और तो आ रहे हैं ना। हाँ हाँ सब तो नहीं आ रहा ना, हाँ हाँ कोई ठीक। एक ही आ रहा, तो उसके एडिशन, गुड आउट। नहीं। उतार लिया ये, हाँ। देखो खत्म 320। अभी तुम लोग खुद ही सकेगा, बताओ हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट 125। रिपीटिशन इज अलाउड एंड नॉट अलाउड। तुम लोग को बाद में पता चलेगा, जब तुम लोग परमुटेशन सीख जाएगा ना, फिर तुम लोग इतना ऊपर का जैसा डिटेल्स लिखना मैंडेटरी नहीं है, तब तुम लोग डायरेक्ट लिख सकेगा, फॉर्मूला यूज कर सकेगा, ठीक है। ओके हाँ, अगर मार्क्स ज्यादा होगा तो डिटेल्स लिखना, फिर मान लो 3 मार्क, तुमको पता है 2 लाइन का आंसर है डायरेक्ट में, पर 3 मार्क दिया है, तब थोड़ा डिटेल लिख लेना, डन। तो टीचर लगा। हाँ। अब देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट। अब देखो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या दिया हुआ है, 5। नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी फॉर्म 3। 3। अब नंबर 1 रिपीटेशन इज अलाउड, तो पहले क्या लिखेगा, टेंस प्ले 1000 100, तीन डिजिट है ना, 1 10 100, 100। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 different ways। 5 वेज। डायरेक्ट लिख दो ना भैया, हम लोग लिख लेगा स्टेटमेंट। हम बस एक बता रहा, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 different ways। 5 वेज। सिमिलरली 10th प्लेस कितना होगा, 5। 5। जब रिपीटेशन अलाउड है तो सीधा लिखो 5 इंटू 5 इंटू 5, पता ही है।
125 हाँ ये सीधा लिख लेना 125। और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब लिखना 5 5 4 3 into 4 into 3 into which 3 is which is 60 good out। नहीं अब हम यहाँ पे लिखने का तरीका में ज्यादा फोकस नहीं करेगा क्योंकि ऊपर एग्जाम्पल में बता चुका, सेकंड ठीक है। हाँ नंबर 2 देखो क्या बोला है, अब हम पूरा समझाएगा, अब तुम लोग को करना खुद से लिखने वाला पार्ट। और काइंडली 6 into टाइम 6 है सबके into पास, तुमको भेज देना लिख 3 के। एक ही कहानी देखो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है और 3 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटेड बोली दिया है, रिपीट हो तो सकता 6 है हाँ वेज 6 इवन वेज बनाना 6 वेज कितना होगा? इवन इवन बनाना इवन इवन देखो ओ 3 होगा 6 into 6 into सॉरी 3 इवन बनाना है, तो पहले वही पहले इवन पे हम लोग क्या रखेगा, इवन वाला पार्ट क्या क्या है 2 4 6 यानी 3 वेज 3 एंड सिंस 6 रिपीटेशन इज अलाउड 6 वेज और 6 वेज गुड आउट, नहीं तो 6 into 108 6 आएगा into 3 108 गुड आउट। नहीं और लिखने का तरीका हम ऑलरेडी बता चुका है एग्जांपल में, लिख दीजिए ना, the for the 3 digit number to be even unit digit must be filled with even number, okay। और ब्रैकेट में लिख देना इधर 2 और 3 और 2 और 4 और 6, बाकी तो वही यूनिट प्लेस कैन बी फील्ड, 10 प्लेस कैन बी फील्ड, 100 प्लेस कैन बी फील्ड गुड आउट। नहीं How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no 10 9 letters is 8 alphabet? 7 तो कितना होगा, पहला प्लेस 10, सेकंड 9 प्लेस 8 9, 7 थर्ड प्लेस 8, फोर्थ प्लेस 7 7, जो भी आएगा वही आंसर है गुड आउट। 5 0 4 0 हाँ नहीं जो भी आएगा, समझ गया, हाँ ठीक है ना व्योम स्वयं। हाँ 10 लेटर था तो पहले 10 वेज, फिर 9 वेज, फिर 8 वेज, फिर 7 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है गुड आउट। नहीं नंबर 4 देखो कंडीशन दे दिया, क्या बोला है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। हाँ ठीक है तो 1 2 3 4 5 67 तो फिक्स हो गया ना, ये तो हो गया तो 2 फिक्स जा चुका, कितना बचा 8 बचा 8 बचा, 8 बचा 0 से 9 में 10 नंबर होता है, तो 8 बचा, तो 8 वेज 7 वेज 7 6 वेज गुड अरे आउट। हम भी लिखा पर आंसर आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर 1 into 1 होगा ना पहला वाला में तो हाँ तो 1 into 1 1 होता, लिखना ही क्यों है तुमको, वो तो फिक्स हाँ हो गया वही ना, तो बोल रहा है ना वो दिखाना ही नहीं है, वो नहीं दिखाना है, आंसर 336 आ रहा अच्छा हाँ ठीक है मैच हो गया हम फिर क्या लिख देना क्या सिंस पहला दो 1000 and 100 वो प्लेस तो इज वो फिक्स है तो फिक्स्ड 1 है, 1 ही होगा ना तो so हाँ the ठीक है remaining 3 places can be filled in। आ गया आ गया आ गया ये चलो यहाँ लंबा मैटर आएगा, जब फॉर्मूला वाला मिल जाएगा तो वहाँ डायरेक्ट लिख सकता है नहीं रिमेनिंग, ठीक है ठीक है ना हम्म गुड आउट। तो 8 into 7 into 6, ये देखो ए कॉइन इज टॉस 3 times, द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, ये पता ही 8 आउटकम होगा। 8 होगा हाँ अब कॉइन में देखो क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, हेड एंड हैरी टेल, टेल्स एंड ऑब्वियस सा बात है रिपीटेशन अलाउड है, हमको पता नहीं, दोनों टाइम्स हेड आ सकता है, आया ना, दोनों टाइम्स हेड आ आ सकता है सकता है गुड आउट। नहीं तो क्या होगा नंबर ऑफ वेज, 2 into 2 into 2 हो जाएगा 2 into 2 into 2 इक्वल टू 8 8 वेज गुड आउट, नहीं पक्का। हाँ हाँ पक्का 5 हो गया 6 इवन ये 6 नंबर कर 5 चुका एग्जांपल में, डिफरेंट 5 कलर्स into 4 अच्छा 20, हाँ 5 into 4 20। तो बताओ पहला एक्सरसाइज टफ था, नहीं था टफ बिल्कुल नहीं है, बस लिखने का तरीका पे ध्यान देना है, पर टेंशन मत लो, इसका लिखने का तरीका में प्रॉब्लम होता है तो आगे जो तरीका मिलने वाला वो हम लोग इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। आज करेगा कि कल करेगा तुम लोग बताओ, अभी तो सिर्फ 33 मिनट का ही क्लास हुआ है, हाँ करता है ना प्लीज करता हमको है। अच्छा लग रहा है करते हम बोलते रहे मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेट रोज ही आया दिक्कत हो रहा तुम है भाई, रोज ही दिक्कत हो रहा है, कोर्स भी खत्म अरे करना फिर है, आगे का समझा नहीं, आगे का और ही समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा तो रहे कुछ नहीं है, रिलेटेबल नहीं है, खाली मल्टीप्लाई कर रहा है। भैया प्लीज ये कराओ ना अब देखो परमुटेशन, जो भी हो। ठीक है, तो परमुटेशन का मीनिंग ऑलरेडी बता चुका, बट फिर भी हम बता देता है एक बार फॉर स्वयं। मान लो 1 2 3 3 नंबर है, इसमें तुमको 2 डिजिट नंबर बनाना, स्वयं बताओ क्या क्या बनाएगा तुम। 1 2 12 बना लो, और 23 बना लो। रैंडमली मत लो, अगर तुम 11 में सीढ़ी बना, पहले 1 से सारा बना लो, 1 3 बन सकता है, 1 2 बन सकता अच्छा है, 1 3 बना फिर लो, 2 से वैसे बना लो, बोल 2 रहे, 3, फिर 2 फिर 3 बाकी इसका बना उल्टा लो, कर लो, 2 1 बना लो भाई। तो ये 6 पॉसिबल है या नहीं,
है। तो ये हो गया परमुटेशन, यानी कि हम लोग 3 नंबर से 2 डिजिट नंबर 6 तरीका से बना सकते हैं विदाउट। पर वही अच्छा अगर कॉम्बिनेशन का लेता, मान लो एप्पल, बनाना एंड मैंगो, अब बताओ कोई 2 फ्रूट उठाओ, एप्पल बनाना, या फिर एप्पल मैंगो, या फिर बनाना मैंगो। पर क्या उल्टा नहीं ले सकता, बनाना एप्पल, हाँ मैंगो ले एप्पल, सकते हैं, मैंगो क्यों नहीं ले बनाना ले सकते। सकता है? हाँ पर क्या मीनिंगलेस नहीं हुआ? तुम एप्पल बनाना लो या बनाना एप्पल ले लो, कोई फर्क पड़ेगा? ना आएगा तो दोनों चीजें तुम्हारे हाथ में। जी मतलब यहाँ पे फर्क पड़ता है 12 और 21 में, बट क्या यहाँ फर्क पड़ता है? नहीं तो ये जहाँ फर्क नहीं पड़ता, जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, उसको बोलता है कॉम्बिनेशन, और जहाँ ऑर्डर मैटर करता है उसको बोलता है परमुटेशन। को डाउट नहीं। क्लियर? हाँ ठीक है, ये सब तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है, ये वही है अभी जो समझ किया था। चलो, एक परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, उतारना नहीं है, खाली देख लो, इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। कहने का मतलब ये है, मानो तुम्हारे पास 10 ऑब्जेक्ट है और तुमको 3 3 लेके बनाना है, यानी कि टेकन सम, या फिर ऑल एट ए टाइम, मतलब तुम 10 का 10 भी ले सकता है, तुम 10 में से 1 भी ले सकता है, 10 में से 2 भी ले सकता है, 10 में से 3 भी उठा सकता है, 10 में से 4 भी उठा सकता है, और 10 में से 10 भी उठा सकता है। कोई डाउट? क्लियर? ओके। वापस बोलना, वापस बोलना। अगर हम तुमको, मान लो हम तुमको 1 2 3 4 5 दिया, ओके, हम्म हम्म, अब तुम इस नंबर से 1 डिजिट नंबर भी बना सकता है, हाँ 2 डिजिट नंबर भी बना सकता है, हाँ 3 भी बना सकता है, 4 डिजिट भी, 5 डिजिट भी, ठीक है ना? हम्म, अगर 5 से 5 डिजिट नंबर ही बनाया तो हो गया ना टेकिंग ऑल एट ए टाइम। हाँ और 1 2 3 4 बनाया मतलब क्या, सम, या तो 1 या तो हम्म, 2 या तो 3 या तो 4। हम्म, को डाउट? नहीं। ठीक है, तो देखो परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब तुम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले रहे हो और सारा ऑब्जेक्ट अलग है, सेम नहीं है, ठीक है ना? हम्म, और तुम आर एट ए टाइम ले रहा है, मतलब तुम एक साथ सारा नहीं ले रहा, तुम कितना ले रहा है? आर एट ए आर। टाइम। तो ये फॉर्मूला आने वाला है, हम बताते हैं रुको, ये हम लोग फंडामेंटल काउंटिंग ही लगाएगा, तुम बस देखो, हम तुमको बताता है, देखो हम्म अच्छे से देखना। हम पहले 10 का एग्जांपल लेते हैं, हाँ, 1 2 3 4 5 6, चलो 4 लेना चाहता हम, ठीक है ना? तो पहला कितना होगा, हम्म, 10 वेज, 9 वेज, 8 वेज, 7 वेज, कोई प्रॉब्लम? नहीं। ऑब्वियसली, तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 है, और टेकिंग r एट टाइम, मतलब r का वैल्यू क्या है? 1 एट ए टाइम। 4, हम 4 लिया ना, 4 डिजिट, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। 4 प्लेस ले रहा है ना, मतलब हाँ 10 में हाँ से हम ठीक 4 है। 4 उठा रहा है। हाँ, ठीक है। अब मान लो n का वैल्यू n ही है और r का वैल्यू r है, हम्म 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जाता रहेगा। तो पहला डॉट डॉट। पहला प्लेस कितना होगा, n वेज, हम्म सेकंड में एक कम जाएगा, मतलब n 10 माइनस, माइनस 1 वेज, हाँ फिर n माइनस 2, फिर n माइनस माइनस 2। 3। अब सवाल हाँ ये आता है ठीक। लास्ट वाला में क्या आएगा? n माइनस आर। देखो ये 10 है तो यहाँ कितना बचा, 7। 7। तो 10 में से क्या माइनस करने से 7 आता है? n माइनस आर प्लस 1। एग्जैक्टली। ओके ठीक है, तुम देखो सही है, हाँ ठीक 10 है। में से 3 माइनस करने से 7 आ रहा है, पर तुम्हारे पास r का वैल्यू क्या है? 4 है। तो मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो 10 माइनस 3 का जगह 4 माइनस 1, हम्म, तो 10 माइनस 4 प्लस 1, कॉन्सेप्ट समझ गया? हाँ एकदम समझ मतलब 10 में से 3 माइनस करा मतलब r से कम, तो n में से r से कम मतलब r माइनस 1, समझ गए ना? गई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया, n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, डॉट 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 कितना, n माइनस r n प्लस 1। प्लस यही 1। फॉर्मूला है, गुड आउट। वही नहीं। काउंटिंग प्रिंसिपल ही लगाया हम अभी, पर हम लोग ओके। ऑब्वियसली ये यूज नहीं करने वाला सब जगह। डन। हम्म, तो इसको अपना हाँ लैंग्वेज समझ में गई। अपना लैंग्वेज में लिख लो, ये प्रूफ नहीं चाहिए, खाली ये स्टेटमेंट लिख लो, प्रूफ नहीं चाहिए। विच इज डिनोटेड बाय NPR, ये बाद में दे रहा है, ये भी मत लिखो, ये बाद में आता है। लिखना क्या भैया मुझे? वो स्टेटमेंट थ्योरम 1, लेकिन याद देगा। थ्योरम 1 ही लिखो। गुड आउट इतना तक। नहीं। अब देखो फैक्टोरियल नोटेशन हम लोग समझते हैं, हेडिंग दे दो फैक्टोरियल, ठीक है? तो फैक्टोरियल का दो हाँ सिंबल है, या तो ये या तो ये, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हम मोस्टली ये प्रेफर करता है, बुक में ये इस्तेमाल किया, पर हम मोस्टली ये प्रेफर करता है। तो मीनिंग हम समझा देता है, व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन, हम एग्जांपल से समझाता है।
फैक्टोरियल 5 और 5 फैक्टोरियल, तुम जो लिखेगा वैसे प्रोनाउंस है। इसका मतलब है जो भी नंबर है उससे लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करो। किससे? अच्छा। जो भी नंबर है उससे लेकर 1 तक हम्म मल्टीप्लाई करना है। अगर हम फैक्टोरियल 7 लेना मतलब 7 से 1 तक कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में, ठीक है ना? हम्म ठीक है, हम्म, इसी को बोलता है फैक्टोरियल, और कुछ नहीं है। बस। हाँ, तो फैक्टोरियल 5 आएगा 120, फैक्टोरियल 6 आएगा 720, और ये कितना आता है? 6720 समथिंग 7। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 तक तुमको वैल्यू याद रहना चाहिए, फिर फैक्टोरियल 7 का खाली 7 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और 7 तक याद है तो अच्छा बात है, पर फैक्टोरियल 6 तक याद रहना चाहिए, ठीक है? हम्म, फैक्टोरियल 4 वही 4 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा। ठीक है। फैक्टोरियल 3 ऑब्वियसली 3 into 2 into 1 which is 6, हम्म, फैक्टोरियल 2 2 into 1 which is 1, and factorial 1 ऑब्वियस बात है 1। 2 गुड आउट। into 1 which is 1। हाँ, ओह सॉरी 2। एंड व्हाट अबाउट फैक्टोरियल n, क्या होगा फिर? n n minus 1 n minus 2 up to plus 2 3 n 2 minus 1, r minus। वहां तक ही जाएगा ना सब। हम लोग स्कूल में एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि फैक्टोरियल 0 भी 1 होते हैं, वो हाँ मुझे हाँ, आ समझ रहा में आ नहीं आया था रहा आ कैसे रहा, कैसे उस पे आ भी आ रहे रहा। आ रहे आ रहे इस पे आ रहे। पेशेंस। हेलो स्वयं, কেম છો? স্যার কেমন আছো? খুব ভালো। तुमको बंगाली आता है? भालो ही सीखा है तुम? हाँ अरे जानता था। बाकी सब तो आते हैं खाली मैं। खाली भालो ही आता है ना? उसके बाद पासी भैया लगा भी आता। कैन वी कंटिन्यू आवर स्टडीज? हाँ हाँ, इतना टाइम जब लेक्चर मार रहा था तब तो नहीं बोला। तब रहने दो, हम तो तब भी चाहते ही था पढ़ ले। हाँ, तो बट फैक्टोरियल n को ये लिख सकता, कोई डाउट? नहीं। अभी एक चीज देखो, मान लो हम्म फैक्टोरियल 6 लिख रहा है, क्या लिख रहा है? 6 into 5 5 into into 2 4 into into 3 into 2 into 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6, अब 5 से 1 तक मल्टीप्लाई है मतलब क्या 6 फैक्टोरियल 5, 2। हाँ, या फिर 6 into 5 4 से मल्टीप्लाई है 4 फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल। हाँ समझ गया ना? हाँ तो समझ यहाँ गए। वही बोला, देखो फैक्टोरियल n क्या लिख सकता है? n into n minus 1 का फैक्टोरियल। मान लो तुम n हम्म minus 1 को नहीं ले रहे तो n minus 2 फैक्टोरियल। समझ हम्म गया ना? तो मतलब किसी भी नंबर को लाइक फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिख सकता है? 10 फैक्टोरियल 9। हम्म, कोई डाउट? नहीं। तो इतना उतार लो पहले, जिस भी लैंग्वेज में उतारना है। सर एक क्या बात रखना है? बोले, नीचे नेचुरल नंबर, हाँ बोलो। हमको तो लगता है हमको लेक्चर ही देखना पड़ेगा, मतलब वीडियो ही देखना पड़ेगा, फायदा नहीं है कि समझ में तो आना इतना टाइम नहीं। कहाँ गया था वो बताओ? अरे वो डिस्कनेक्ट हो गया। चलो वेरी गुड। और तुम कितना वीडियो देखेगा हमको पता है, एक वीडियो तो देखना ही, देख लेगा। देखते हैं। ऑन द स्पॉट नोट्स बना के आपको फोटो खींच के भेजेगा, देखना नहीं भेजा तो मेरा नाम स्वयं नहीं। ओके देखते हैं, तैयारी कर लो, सोच के रखना इसका नया नाम क्या रखना। ओके भैया। लिख लिया। भैया ये तुम इतना हाइपर फास्ट कैसे लिखते हैं? ये फास्ट नहीं है, तुम स्लो। अरे नहीं, ये सर का बोलने से पहले ही लिखना शुरू कर देता। ब्रो बोलने से पहले क्या? चलो रिकॉर्डिंग ऑन। हम्म अब देखो यहाँ पे इवैल्यूएट, क्या ये हमको करवाने का जरूरत है? फैक्टोरियल 5 समझ गया। नहीं देख फैक्टोरियल लिया सेम था। खत्म। अब देखो फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 क्या है? 5040 माइनस 120। गुड आउट। बट नहीं। इसको हम एक और तरीका से करके दिखाते हैं। हाँ, अब देखो फैक्टोरियल 7 में क्या है? 7 into 6 into फिर फैक्टोरियल 5 लिख सकता है, हाँ, और ये माइनस फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5। है। क्या है? फैक्टोरियल 5 कॉमन। कॉमन है, हाँ तो ये डायरेक्ट लिखना है, ये डिटेल दिखाने की 55 जरूरत नहीं है। तो क्या बचेगा? 7 6 जा 52 हो जाएगा। 42 माइनस 1, सॉरी, क्या कर रहा हूँ? तो सॉरी सॉरी। 120 into 41 आने वाला यही है 4920। ऑब्वियसली इस ओके केस में ये बेहतर था, हम ये नहीं मिलेगा ये बेहतर है, पर ये टेक्निक अलग जगह काम आने वाला है, ठीक है। इसलिए हम बताया यही बेहतर है क्योंकि तुमको वैल्यू डायरेक्टली पता है। डन। भैया फॉर अ नेचुरल नंबर n का फैक्टोरियल एक बार समझा दो तो पहला अरे पेज पे। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, कहने का मतलब ये n इज ए ठीक है। नेचुरल नंबर, ओके तो n शुड या फ्रैक्शन का भी नहीं करता, ठीक है ना? हम्म ठीक है, जो है नेचुरल नंबर के लिए। हाँ
अगर काइनेटिक देखा जाए तो नेगेटिव नंबर का अगर फैक्टोरियल निकाला जाए तो इंफिनिटी नहीं आ जाएगा। नहीं निकाल सकता ना, वही बोल रहा है। और नहीं आएगा। अनडिफाइंड। -2 -1 माइनस कर दो पर नहीं आएगा, वैसा ये है नहीं, डोंट वरी। ठीक है, -2 का तो -3 होगा तो भैया। +6। वो लॉजिक मत लगाओ, एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म। अगर तुमको ठीक है भैया। बहुत अच्छा बात है, तुमको अगर नेगेटिव का फैक्टोरियल निकालना है, रिसर्च करो, अगर तुम प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकता है, पब्लिश करो, तुम्हारा नाम हो जाएगा। फिर इसको हम नाम दे देगा 2 व्यूम, खत्म। टू हाँ, वी ऑन क्यू। इन्वेंशन वो करेगा, निकालेगा, चलो वो व्योम का नाम नाम आप नहीं लेगा, देगा। वाह वाह। तुम फैक्टोरियल निकाला तो -2 फैक्टोरियल लेगा, पर इसको एक और नाम देगा, और -2 को माइनस को अवॉइड करने के लिए तुम 2 व्योम लिखो। व्योम मतलब नेगेटिव। बाप रे। करो रिसर्च, कोई ये नहीं। रोज के रहा था क्या? रोस्ट नहीं कर रहा था, पर हो गया शायद। ठीक है, चलो इधर आओ। फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5। अब हम फैक्टोरियल 5 को ब्रेक नहीं करेगा, इसको क्या लिखेगा, 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5। 5 5 कट गया तो 7 6 जा, फॉर यू। खत्म। फिर ये देखो फैक्टोरियल 12। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 11 × फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10। हाँ, ये और ये नीचे कट गया, हाँ, तो फैक्टोरियल 2 2 होता है, 2 1 जा, 2 6 जा, 66। 6 11 जा 66। चेक कर लो, कोई डाउट? उतार लो इतना फटाफट, 2 मिनट लगेगा। यस। अब एग्जांपल 7 देखो फटाफट, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, बस इसमें वैल्यू बैठाना है। तो क्या होगा ये, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। आगे जाके तुमको पता चलेगा ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। n की जगह 5, r की जगह 2, और ये 5 - 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको 3 के फॉर्म में लिख दो। अच्छा, इसको ब्रेक करना है, 5 4 × 3 4, और इसको into 3 फैक्टोरियल 3 में factorial। रख रहा है हम, क्यों? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 आने वाला है। और फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 2 होता है, ये कट तो गया, आ गया 10 2 आ 1 गया। जा, 2 2 जा, तो 10 5 2 जा 10 10। चेक कर लो, कोई डाउट? नहीं, हो गया। आज का लास्ट एग्जांपल करता है, एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास दिखेगा, कुछ कुछ होमवर्क दे देगा। ठीक है। एग्जांपल ये देखो, हाँ पहले ये गिवन उतारना ऑब्वियस बात है, ये मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो क्या दिया, 1 बाय फैक्टोरियल 8 बाय 1 बाय फैक्टोरियल 9 इक्वल 1 x बाय फैक्टोरियल 10। अब देखो वही कहानी है, कौन सबसे छोटा है? कौन सबसे छोटा छोटा है। है? 8 वाला फैक्टोरियल। तो हम 1 बाय फैक्टोरियल 8 कॉमन ले रहा है बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 हाँ, प्लस। अब 9 फैक्टोरियल 9 से 1/9 फैक्टोरियल 8 गया तो 9 बचेगा ना सिर्फ। 1/9 9 को ठीक है। फैक्टोरियल 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल 8। कोई डाउट? हम्म, फैक्टोरियल 8 चला गया तो 9 बचा। x बाई, यहाँ भी फैक्टोरियल क्या लिख सकता है, 10 × 9 × फैक्टोरियल 8 लिख सकता है। फैक्टोरियल 8 हाँ लिख अब तो सकते हैं। फैक्टोरियल 8 कट गया, 900 आ रहा है आंसर। नहीं, इसमें एलसीएम ले लो, 9 क्या बचेगा, अच्छा 10 बाई 9 इक्वल टू x बाई 10 × 9। 9 9 भी कट गया, तो x कट क्या हो गया, गया, हाँ, 100। डाल कोई दिया। डाउट? हाँ ठीक है। नहीं, उतार लो। ये एक्सरसाइज तो हो जाएगा। अब 1 नंबर कंप्लीटली होमवर्क है, हम नहीं करवाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। सर आप अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा क्या आज? क्या बोल रहे हो? अरे तुम नहीं समझेगे, बताओ सर आप। ये देखो, क्या फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 होता नहीं है, पहले एलएचएस लेगा, 3 फिर फैक्टोरियल RHS प्लस 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 प्लस 24 कितना होता है, 6 + 24 30। ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 5040, पता ही चल रहा है, आरएचएस अलग से लो ही मत, ठीक है। समझ गया ना। और लेना तो ले लो, कोई डाउट? 7 6 और ऊपर का 6 कट जाएगा। कोई डाउट? नहीं, अब ये देखो, इसको क्या लिख सकता है, फैक्टोरियल 8 को 8 7 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 into 6 बाय फैक्टोरियल फैक्टोरियल 6 × 2। 2 2 1 जा, 2 4 जा, 8 ये कट गया, 4 7 जा 28। ये होमवर्क देता है, सेम मेथड है एग्जांपल वाला। हाँ 1 ठीक बाय है, फैक्टोरियल ये 6 भी कॉमन सेम है आएगा, नीचे वाला हम रफली करेगा तो क्या बनेगा, 1 + 1/7 x प्लस 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कटेगा, ये बचेगा 8/7 × x/8 × 7। 64। और तुम ट्रिक लगा लो, इस टाइप का क्वेश्चन में फाइनल आंसर क्या होता है, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर, सॉरी जो भी लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर। हाँ, तो ये जैसे उसमें 100 एमसीक्यू आ के लिए गया। फायदा है, कुछ भी दे दो, जो लार्जेस्ट नंबर है उसी का स्क्वायर आंसर है। कोई डाउट? नहीं, तो मान लो कभी जनरलाइज फॉर्म देता है, 1 बाय फैक्टोरियल n - 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल n - 1 इक्वल टू x बाय फैक्टोरियल n। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर।
ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं ये कर लेना खुद से हाँ यही और थी इसी के साथ पहला एक्सरसाइज खत्म। दूसरा और दूसरा ही है। हाँ ओहो वेरी गुड। तभी तो मैं आपको बोला जल्दी जल्दी कराओ भैया मुझे Next यार बस ये जिसे NPR क्लास वाला हम लोग करते ना देख उसी इतना तेज करा था, जिसे हम करते ना उतना धीरे धीरे कराते हैं। तो आज इतना ही रखता है। हाँ